विद्यालय प्रांगण में हमारे ही साथी श्रीमती संतोष मैडम के सेवानिवृत्ति समारोह को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं इस अवसर पर संतोष मैडम का सभी परिवारजनों के साथ विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साथ ही मैं आग्रह करती हूँ कि संतोष मैडम और सर मुरलीधर जी सर आप दोनों पधारें और मंच पर प्रिंसिपल साहब के साथ स्थान ग्रहण करें। हमारे वाइस प्रिंसिपल महोदय श्रीमान जैन साहब सर आप भी पधारें मंच पर। सेवानिवृत्ति का दिन किसी भी सरकारी व्यक्ति कार्मिक के लिए अपने जीवन का एक विशेष और एक यादगार पल होता है, क्योंकि इस दिन से उस व्यक्ति के जीवन भर के सारे अनुभव, सारी भावनाएं जुड़ी हुई होती है। और हम सब इस दिन को हमेशा के लिए मैडम के लिए यादगार बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं सबसे पहले विद्यालय परिवार की ओर से सभी परिवारजनों का स्वागत करती हूँ। अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा, स्वागत करके आपका हम निभा रहे हैं यही परंपरा। सावन की रुत है, दिन बहार के आए हैं, खिली हुई है कलियां, मौसम भी प्यार का आया है। देवालय बन गया हमारा आंगन, देवालय बन गया हमारा आंगन, अतिथि हमारे द्वार पर आ गए हैं, अतिथि हमारे द्वार पर आ गए। एक बार ताली बजाकर सभी विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत। अब मैं प्रधानाचार्य जैसे संतोष मैडम मुरलीधर सर से आग्रह करूंगी आप पधारें और माँ सरस्वती को पुष्प अर्पण कर माँ शारदा का आशीर्वाद लें। इसके बाद हम कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करेंगे। माँ शारदे का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आज के इस हर्षित बेला पर मैं माँ शारदे से कामयश मिले कीर्ति मेघा सुगना और सती देव सभी एक साथ सावधान प्रार्थना के मुद्रा में आपको बैठना है। चाहे जीवन मुझ पर
चाहे छोड़ के देश निकलना, वह ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। माँ शारदे का आशीर्वाद हम सभी पर। विद्यालय में पधार संतोष मैडम के परिवार से हमारे सभी माननीय का स्वागत करती हूँ। साथ ही मैं हमारे स्टाफ सदस्यों से आग्रह करूँगी कि वे सभी परिवारजनों का तिलक एवं उपरना पहनाकर विद्यालय परिवार की ओर से औपचारिक स्वागत करें। सरोज मैडम, भारती मैडम, अलका मैडम और लाड मैडम आप बता रहे हैं। खुशियाँ आई, आप आए तो साथ में खुशियाँ आई। अतिथि देव बनकर आप पधारे, करें स्वागत स्वीकार। आप हमारे द्वार आ गए, सहज लुटाते प्यार। साधन कम पर भावपूर्ण है, स्वागत है श्रीमान। आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का हार। आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का हार। इन्हीं कामनाओं के साथ सभी अतिथियों का विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत। संतोष मैडम ने अपनी राजकीय सेवा प्रारंभ करके और कई पड़ावों को पार करते हुए आप यहाँ लादूवास माध्यमिक विद्यालय से आरजिया में पदोन्नत होकर पधारे और तब से आप यहीं वरिष्ठ अध्यापिका हिंदी विषय के रूप में इस विद्यालय में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। आप विषय के विद्वान होने के साथ ही छात्रों में बहुत लोकप्रिय रहे। बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं और यही एक अध्यापक के जीवन की मैं कह सकती हूँ असली पूंजी है कि आपके बच्चे आपको कितना चाहते हैं। संतोष मैडम का व्यवहार बड़ा ही मधुर और बच्चों के साथ प्यार लुटाने वाला रहा है। विद्यालय परिवार आप इसी विदाई समारोह के क्रम में उपरना उड़ाकर स्वागत करें। हरि सिंह जी सर मैडम के माता जी भी आज इस विद्यालय में पधारे। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप भी मैडम के साथ मंच पर पधारें। मेरा तो यह मानना है कि अगर कोई भी व्यक्ति राजकीय सेवा से निवृत्त हो रहा है, आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी आप सोचो आज वो कितने खुश हैं और कितने खुशनसीब हैं जिनको ये दिन आज अवसर उपलब्ध हुआ है देखने का। माता पिता के जीवन की भी ये बहुत बड़ी एक खुशी का क्षण कह सकते हैं, उपलब्धि कह सकते हैं इसको, कि वो अपनी संतान को अपनी आंखों के सामने राज की सेवा पूरी करके सेवा से निवृत्त होते हुए देख रहे हैं। और ये बहुत मैडम का जैसा व्यवहार स्कूल में रहा है, दोनों में अटूट प्रेम और आप सब एक दूसरे के लिए तुरंत एक पल में दुख दर्द में दौड़ने वाले हैं। ऐसा परिवार
बहुत अच्छा परिवार कल हम देख के आए मैडम के घर पे। वास्तव में परिवार का जो प्रेम है, स्नेह है, आज आप लोग देख रहे हैं यहाँ सभी जने उपस्थित है आपके सामने। अब मैं कक्षा 12 से छात्रा जो अपने विचार, अपने उद्गार प्रस्तुत करना चाहती हैं संतोष मैडम की विदाई के बारे में, देव कुमार आए। दो बच्चे जाकर गेट बंद करें। इधर मैं संतोष मैडम के लिए 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगी मैं। खुशबू का जैसे कोई झोंका आ गया, खुशियों का देखो एक और मौका आ गया, आप आए तो तारों में जैसे चांद आ गया, हीरों में कोई नूर आ गया, हीरों में जैसे कोई नूर आ गया। केवल तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपको स्वागत करना है। कक्षा 12 से छात्र भेरूलाल माली और छात्राओं में से देव कर स्वागत करें। मनसा मैडम से भी आग्रह है कि संतोष मैडम को तिलक लगाकर माला पहनाए। अच्छा, एक मिनट मैडम प्रोग्राम में मैं वापस आता हूं। इस हाल में आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, इधर उदासी छाएगी, आपकी याद खूब आएगी, जहाँ भी रहे मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण, बाहर से पधारे हुए अतिथिगण, यहाँ बैठे हुए प्यारे भाई बहन, मैं आज आपके सामने संतोष मैम के विदाई समारोह पर एक पंक्ति बोलना चाहती हूँ। विदाई की घड़ी आई है, सबके आंखों में आंसू आइए, आपके पूरे हो हर ख्वाब, आपके पूरे हो हर ख्वाब, दुआ ये सबके जुबा पर आइए। अब मैं विद्यालय स्टाफ की ओर से लक्ष्मी मैडम को आमंत्रित करूंगी। ठीक है, लक्ष्मी मैडम आ रहे हैं। तब तक मैं
आदरणीय प्रधानाचार्य से आग्रह करूंगी कि वे विदाई की रस्म संपन्न करावे। माननीय प्रधानाचार्य जी, जैन साहब आप पधारें। स्टाफ सभी सदस्य पधारें मंच पर। आज संतोष शर्मा जी वरिष्ठ अध्यापिका हिंदी के विदाई समारोह पर हम सभी एकत्रित हुए हैं और हमारे लिए और आप सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि ये अपनी सेवा संतोषप्रद करके सेवानिवृत्त हो रहे हैं और ये इनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति है। मुरली जी की कल ही सेवानिवृत्ति हुई है। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। करजालिया विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से आप सेवानिवृत्त हुए हैं और वहाँ पर आपकी सेवाएं बहुत सराहनीय और प्रेरणादायी रही हैं हम सभी के लिए। वहाँ पर जैसा आपके लिए सुनने को मिलता है, काफ़ी अच्छा काम आप करते हैं। संतोष मैम ये इस विद्यालय के लिए हमेशा समर्पित रहे हैं। जब भी इनको कोई काम दिया गया है तो इन्होंने अपने मन से पूरी ईमानदारी से लगन से काम को किया है और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, कभी निराश नहीं होते हैं किसी बात पर। हमेशा मुस्कुराहट आपकी जो यहाँ पर विद्यालय में दिखाई देती थी वो उम्मीद रहेगी कि आपकी आगे भी हमेशा आप मुस्कुराते रहें और समाज में अपने परिवार में आप अपना आगामी जीवन अच्छे से संपादित करते रहें। विद्यालय परिवार में आपसे जो कुछ मांग की है वो आपने पूरी की है। आपने अभी विद्यार्थियों के लिए इलेक्ट्रिकल बिल की व्यवस्था की है। ये आप और हम सब के लिए काफ़ी सुविधाजनक व्यवस्था रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बिल की यहाँ पर कमी होना और एक ही पियोन होने से हमारे यहाँ पर समस्या थी। पीरियड लगाने के लिए कालांश के लिए कभी आगे पीछे कभी हो सकता है तो वो कभी छात्रों को भी लगाना पड़ता था, क्योंकि जो पियोन एक ही है और वो रात के टाइम अपने आते हैं, उनकी ड्यूटी रात को रहती है। तो ये आपने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। इसके लिए हम सब विद्यालय परिवार आपके आभारी रहेंगे हमेशा। इलेक्ट्रिक बिल जब यहाँ पर बजती रहेगी तब तक मैम की याद आती रहेगी। ये काफ़ी अच्छा काम विद्यालय के लिए आपने किया और भी जो भी कार्य आपको दिए गए हैं विद्यालय में सेवा काल में वो पूरी ईमानदारी से मेहनत से आपने वो कार्य किया है। और सांस्कृतिक या उत्सव जयंतियाँ ये प्रभार आपके पास रहा है, तो ये अच्छे से आप दायित्व निर्वहन करते रहे हैं। और जब कोई भी जयंतियाँ उत्सव समारोह होते हैं तो आप मनाते रहें और हम सबको उसमें भागीदार बनाते रहें। आप सभी जो इनके परिवार से पधारे हैं, आपका विद्यालय परिवार से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज आपका विदाई का दिन है। आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप अपने आगामी जीवन में मंगलमय तरीके से व्यतीत करें और अपने परिवार के साथ अच्छे से समाज की सेवा में अपना कार्य लगाएं। और जब आपको विद्यालय परिवार याद करें, आप यहाँ पर भी पधारते रहें, हमें भूले नहीं, क्योंकि जब आपको हम बुलाएं आप आते हैं, आपका ही विद्यालय है।
और आप और हम सब के लिए ये सौभाग्य है इनके माताजी पधारे हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लगा है आपके माताजी आपके विदाई समारोह में पधारे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। संतोष मैडम के लिए सर ने कहा है कि वास्तव में उदारता आपका दिल में भरी हुई है। जब ये यहाँ ज्वाइन किए थे उसी वर्ष की बात है कि अपने यहाँ पीने के पानी की समस्याएं थी, मीठा पानी उपलब्ध नहीं था, टैंकर से व्यवस्थाएं होती थी। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि टंकी नहीं भर पाई, तो ऐसी बात चल रही थी कि बच्चों के पानी की क्या व्यवस्था करवाएं कि बच्चों को पानी के लिए बार बार इधर उधर नहीं भटकना पड़े। तो मैडम ने तुरंत जितनी क्लासरूम है अपने उन सब के लिए एक क्लास के हिसाब से एक कैन इन्होंने पूरे विद्यालय परिवार के सभी छात्रों के लिए पानी के कैन की तुरंत व्यवस्था करवाई। तो ये चीजें अभी इलेक्ट्रिक कैन की जैसे ही सर ने कहा था कि अपने यहाँ पियोन की समस्या भी बताया सर ने कि पीरियड लगाने टाइम पर, तो आपने एक ऐसी व्यवस्था स्कूल को देती स्थायी रूप से कि आप हमेशा के लिए स्कूल को याद रहेंगे कि संतोष मैडम की वजह से आज किसी को टाइम नहीं देखना पड़ता है कि पीरियड का टाइम हो गया, बेल नहीं बजी, सब काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद। अब मैं छात्रा मोनिका कुमावत को आमंत्रित करूंगी कि वो आए और मैडम के सम्मान में अपने उद्गार व्यक्त करें। Good morning all of you, respected principal sir, all the teachers, guests and my dear friends. My name is Monica Kumawat from class 11. I want to tell you about a Hindi poem for all the teachers. इस मतलबी दौर में मुझे राह दिखाने का शुक्रिया, बेहद लम्हे मुश्किल भरे थे, राह दिखाने का शुक्रिया। मेरी छोटी गलतियाँ आपकी नसीहत से सुधर गई, सभी भूले पहचान तो मैं क्या हूँ यह बताने का शुक्रिया। चार दीवारी में था सिमटा हुआ अनजान जगह है हर शख्स अजनबी, मुझे पतझड़ के मौसम में कुछ हसीन मंजर दिखाने का शुक्रिया। हार जीत तो विधान है करके गले लगाने का शुक्रिया। इस मतलबी दौर में मुझे राह दिखाने का शुक्रिया। धरती कहती अंबर कहता सबका यही तराना है, गुरु आपके होने से ही रोशन हुआ जमाना है। थैंक यू। प्रधानाचार्य महोदय से आग्रह करूंगी कि विदाई की रस्म को संपन्न करावें, साथ ही स्टाफ के सदस्य भी मंच पर आ जाएं। मैडम आप पधारें सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विद्यालय परिवार की ओर 6 अगस्त 1966 प्रथम नियुक्ति 20 फरवरी 1996 अभिनंदन पत्र। मृदु सौम्य व्यक्तित्व की धनी, निष्ठावान, ईमानदार, समर्पित, आत्मीय, श्रमशील, सृजनशील, संस्कारित एवं निष्ठावत,
स्नेहमयी वरिष्ठ अध्यापिका श्रीमती संतोष शर्मा, आपकी सेवानिवृत्ति पर विद्यालय से विदाई देते हुए हर्षमय दुख का अनुभव हो रहा है। आपकी प्रथम नियुक्ति दिनांक 20 फरवरी 1996 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय मालास में हुई। तत्पश्चात राजकीय प्राथमिक विद्यालय मालीखेड़ा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुड़ा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय घोड़ासीखेड़ा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लादूवास तथा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आरजिया में आपने अपनी सेवाएं दी। आपका 27 वर्ष का राजकीय सेवा काल आत्मीय व स्नेही संबल प्रदान करने वाला रहा। आप द्वारा राजकीय सेवा में कर्तव्य निष्ठा, समयबद्धता, अनुशासन, कार्य के प्रति लगाव, कुशल अध्यापन, विद्यार्थियों के हितों को सर्वोपरि रखने जैसे गुण हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। आपकी सेवानिवृत्ति पर हम सभी आपके प्रति हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित करते हुए आपके सुदीर्घ स्वस्थ जीवन व सांगोपांग कुशलता की मंगल कामना परमपिता परमात्मा से करते हैं। आपका अपना विद्यालय परिवार महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आरजिया लोक सुवर्णा भीलवाड़ा। सबसे पहले माँ शारदा को नमन। वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। महात्मा गांधी कस्तूरबा विद्यालय आरजिया दादिच परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आप सभी का स्नेह, प्यार, प्रेम पाकर हम सभी बहुत प्रफुल्लित हुए हैं और आज हम सह परिवार, मेरे माता समान, मेरे भाभी और मेरे बड़े भ्राता श्री मुरलीधर जी दादी, इनके सेवानिवृत्ति प्रोग्राम में हम सबको आप सभी ने प्रेम और स्नेह से यहाँ बुलाया है और हम सभी सह परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी से बच्चों से निवेदन है कि आप सभी अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने बंधु सभी से आप स्नेह प्रेम रखें और माँ शारदा के प्रति आप जागरूक रहें। आपके माता पिता आप सभी को स्नेह प्रेम से जो ये विद्या दान का जो आपको अवसर देते हैं उसके प्रति आप सभी जागरूक रहें, क्योंकि आज का समय बहुत अलग है। आप सभी शिक्षा क्षेत्र में खूब आगे बढ़े। हम दादिच परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और मेरे भाभी श्री मेरे माँ समान हैं। मेरे पे इनका बहुत स्नेह और प्रेम मेरे बड़े भ्राता श्री और मेरे भाभी का सदा आशीर्वाद रहा है और सदा मैं इनको मेरे माता पिता के समान ही समझता आया हूँ। मेरे हर दुख सुख में इनका साथ रहा और आप सभी बच्चों के साथ इनका प्यार सदा बना रहा और आगे भी बना रहेगा। ये दादिच परिवार इस आरजिया विद्यालय का सदा दिल से प्रेम से हार्दिक अभिनंदन करता है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मुरली जी सर से आग्रह करूंगी कि आप भी पधारें और अपने उद्बोधन से हमारे विद्यालय परिवार के छात्रों को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करें। हेलो, माँ सरस्वती को प्रणाम। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, स्टाफ के विद्वान साथियों, बहनों, मेरे परिवार से पधारे हुए हमारे बेजी साहब श्रीमान भवानी शंकर जी, डॉक्टर साहब राजेंद्र कुमार जी, मेरे साडू जी मनोहर जी, हमारे कंवर साहब विनोद जी, मेरे साली जी मधु जी, मेरे साली जी से आए हैं गिरजा सुधा जी, सभी परिवार वाले, मेरी जीजी, मेरे भाभी जी, हमारे बयान जी साहब, सभी को मेरा सादर वंदन, नमस्कार। प्यारे छात्र छात्राओं,
जीवन में आना जाना एक कर्म है। मेरे पूर्व साथी आशा जी बैठे हुए हैं, मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। 30 वर्ष से मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तभी से मन संचालन करता हुआ आ रहा हूँ, और कल भी मुझे लास्ट तक वहाँ मन संचालन करना पड़ा, जो मेरा विदाई समारोह हो गया। मेरे विद्यालय वाले बहुत असमंजस में थे कि हम सरकार मन संचालन कैसे करेंगे, क्या व्यवस्था होगी। कभी उन पर जिम्मेदारी आई, एक गायत्री मैम थे, उनको जिम्मेदारी मैंने 3 महीने पहले ही दे दी थी, मैडम आप तैयारी कर लेना, आप संचालन कर लेंगे। कि सर मुझे तो आता ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको सारा मार्गदर्शन दूंगा मैं अच्छी तरह से। परसों तक मैंने उनको पूरी गाइडलाइन दी, हर प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट किस प्रकार से चलना, और बहुत ही शानदार उन्होंने मन संचालन किया। उनका सर आपके लिखे हुए वाक्य जो कोटेशन, मैंने कहा मैडम सरस्वती की कृपा, मैं जब मंच पे जाता हूँ तो मुझे कोई पता नहीं रहता कि मैं क्या बोलता हूँ, कौन सी शेर शायरी आ जाती है, वो सरस्वती की कृपा से आती है, मुझे पता नहीं। आज के 15 साल पहले या 15 साल 20 साल हो गए होंगे, जब केवल ये सामने के कमरे थे सर, प्रिंसिपल साहब, ये भवन आपका कुछ भी नहीं था, ये सामने के कमरे थे, 1-2 कमरे थे। अशोक जी पारिक यहाँ सेकेंडरी के HM थे, मेरे बहुत परम मित्र है, छोटे भाई है। हालांकि वो प्रिंसिपल है, मैं तो एक टीचर ही रहा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ऐसा था कि, और मुझे शौक ऐसा है कि मैं बोलना करना, कहीं कवि सम्मेलन जाना। मैं 1-2 बार कवि सम्मेलन में गया तो रात्रि में लेट सेट आए तो मिसेज ने कहा यार ये तो आपको, मेरे को अच्छा नहीं लगता रात्रि में लेट सेट आना जाना कवि सम्मेलन। हालांकि मैं चाहता तो मैं बहुत ऊंचाई छू लेता कवि सम्मेलन, लेकिन फिर भी मैंने मन संचालन में ऊंचाई छुई बेटा, ये माँ सरस्वती की कृपा थी मेरे ऊपर। पैसे लिफाफे आते थे, लिफाफे मेरे को, फिर मैंने देखा ये तो पैसा बहुत बेकार का है, इस प्रकार का पैसा अगर अपन कमाएंगे तो कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा भगवान अपने को वैसे दे रहा है, अपन दोनों टीचर हैं, कमी रहेगी नहीं, बच्चे पढ़ लिख के वैसे सफल हो जाएंगे। तो मैं कहना चाह रहा था कि आपको ये मैडम, ये कुछ जगह नहीं खाली था पीटे मैडम, ये मेरी भांजी हमारे, ये ननियाल पक्ष से हमारे, तो ये भूखंड भी खाली था, ये भूखंड भी खाली था ये पांडाल बनने से पहले, ये भूखंड भी खाली था ये पांडाल बनने से पहले, और ये पांडाल भी खाली था अपनों के बसने से पहले। और किस किस को समझाओगे इस जहां में दोस्तों, या तो ताल तलैया भी खाली थे भरने से पहले, भरने से कुछ भी नहीं था। ये जो वट वृक्ष भी, मैंने तो कोरोना में इस पेड़ के नीचे बैठ करके बहुत आनंद लिया, क्योंकि मेरे श्रीमती जी यहाँ ड्यूटी लगती तो मुझे इनके साथ साथ चलना पड़ता, क्योंकि गाड़ी चलाना, देखो पिछले साल एक घटना घटी थी, आपने देखा होगा, उस घटना ने हमारे को जीवन में क्या होता है हिला के रख दिया मेरे को उस दिन। वो घटना बहुत गंभीर घटना थी बेटा, पूरे स्टाफ का मैं बहुत आभारी हूँ, उन्होंने बहुत सहयोग किया उस समय, और जिस समय हॉस्पिटल पहुंचाया तो मैं हॉस्पिटल का और बहुत आभारी हूँ। मेरी साली जी थी साथ में, मेरे साडू जी थे, मेरे काफी परिवार वाले थे, पहुंच गए थे मेरे से पहले, लेकिन हॉस्पिटल का जो स्टाफ था, वहाँ डॉक्टर लोग जितने भी थे, क्या पता मेरा सहयोग था या मेरा उनसे प्रेम था, वो सब डॉक्टर लोग लाइन से लगे हुए थे कि मैडम को तुरंत हम ट्रीटमेंट दें। MG हॉस्पिटल में ये व्यवस्था थी कि डॉक्टर साहब इंतजार कर रहे थे कि मैडम कब आएगा, और आते पहले हमारे को नहीं पूछा, डायरेक्ट स्ट्रक्चर से ऑपरेशन थिएटर में ले गए इनको, और 15 मिनट बाद इनको होश आया, जब जाके मुझे तसल्ली हुई मेरी जीवन पत्नी मेरे साथ आज जीवित है। साथियों मुझे नया जीवन मिला उस समय, इनको नया जीवन मिला, मुझे नया जीवन मिला। ये मेरे जीवन, इनकी वजह से मैं जो ये बोल रहा हूँ, हम आगे बढ़े इनकी वजह से बढ़ाऊं बेटा। अगर पत्नी का सहयोग नहीं होता तो आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता जीवन में। पत्नी का बहुत अहम योगदान होता है जीवन में। आप मान के चलिए, कोई भी अगर पति प्रोग्रेस करता है तो घर में अगर लक्ष्मी होती है और वो समझदार होती है तो आदमी ऊंचाइयां छूने में देरी नहीं करता। कि निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। कि कह दो आसमानों से, कि कह दो आसमानों से कि अरमान अभी रूठे नहीं, पंख जो टूटे थे हौसले कभी छूटे नहीं, हौसले कभी छूटे नहीं। प्यारे छात्र छात्राओं, जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना तो पुरुषार्थ करना है, लक्ष्य की ओर बढ़ना है। मैंने जीवन में एक ही लक्ष्य बनाया। मैं सर प्रिंसिपल साहब नौकरी से पहले मैं एक व्यापारी था, बिजनेस में था। जब मेरा संबंध हुआ उस समय हमारे व्यापार था, परिवार, और व्यापार मैंने सीखा। मैं बताऊं आपको मैं कैसे मैंने व्यापार सीखा, छोटी सी, ज्यादा समय नहीं लूंगा अभी तो अपने को। एक तो यहाँ बजानी है हमारे को आज,
मनसा मैडम एक तो बजा नहीं कि 1 बजे पहले तो हम यहाँ से विदा होंगे भी नहीं। सरोज मैडम सही है ना? और जब मैं बोलता हूँ तो फिर मुझे तो देखो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कंट्रोल करना पड़ता है मुझे। तो मैं आप देखो मैं बताऊँ आपको, मैं स्टूडेंट लाइफ में था बेटा, आपकी जैसे स्टूडेंट में 5वीं क्लास में पढ़ता था जब मैंने मेरे परिवार की स्थितियां समझ ली थी कि मेरा परिवार बहुत गरीब है। माता पिता हमेशा बहुत आशीर्वाद देते थे और आशीर्वाद इतना देते थे कि उनके आशीर्वाद से हम फले फूले बहुत कहां से कहां पहुंच गए, जीरो से हीरो बन गए। जीरो थे, कुछ नहीं थे, मिट्टी में। आज इस मिट्टी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं अपने जो पुराना जो हमारा मेरा समय उसको भूलता नहीं हूं, उसको याद करता हूं। मैं आज उसी धरती पे हूं, धरातल पे हूं। हवाओं में हमने तितली से उड़ना सीखा, हवाओं में हमने तितली से उड़ना सीखा, पानी में हमने मछली से तैरना सीखा, लेकिन धरातल पर हमें कैसे रहना चाहिए आज तक हम नहीं सीख पाए। हमें सीखना चाहिए कि धरातल पर कैसे रहना चाहिए। तो मैं 5वीं में पढ़ता था, मेरे घर की स्थिति गरीब थी बेटा। मेरा छोटा भाई बहुत छोटा था, मुकेश तो बिल्कुल छोटा बालक था, उसको गोद में खिलाते थे। तो स्थिति ये थी बेटा कि एक बार हम पिकनिक में जा रहे थे। हमारे आजकल तो तुम्हारी पिकनिक जाती ही नहीं, आजकल तो ले जाते तो डर लगता, कोई नदी में डूब जाए, कोई तालाब में डूब जाए। तो तुम्हारा तो कुछ नहीं, पूरा स्टाफ सस्पेंड। तो हम तो उस समय उद्दंड थे भी नहीं। और आजकल मोबाइल का युग है, पहले जाकर के सबसे पहले अपनी सेल्फी लेंगे और तैयार हो जाएंगे कि सेल्फी कौन से किनारे पे लेनी ताकि अपन डूब भी जाए और सेल्फी भी ले लें। बहुत घटनाएं घटती, हमारे उस समय नहीं होता था ऐसा। मेरे पास आज भी मोबाइल है, लेकिन मैं मोबाइल का बहुत कम यूज करता हूँ। मुझे बहुत सी बार मेरे मैसेज पड़े रहते, मैं देखते नहीं हूँ। मेरे मैसेज कितनी बार मुझे हंसते दे रहा हूँ, तो आपके मैडम ने हंसते, आप स्टेटस देखते नहीं हो। मैंने कहा मेरा स्टेटस तो आप हो, मेरे मोबाइल में स्टेटस देख के क्या करना है। इनको सोच अच्छा से। तो मैं इन चीजों में विश्वास कम करता हूँ। मैं व्यवहारिकता में जीता हूँ, धरातल पे जीता हूँ, मानवता के साथ सेवा से जुड़ा रहता हूँ। ये इनको अच्छा एक बताऊँ, मैं हमारे मैडम को एक चिंता लगी, मेरे बेटे दोनों ये चाहते हैं कि मेरे पापा राजनीति में आ जाए, क्योंकि मेरा राजनीति वालों से बहुत संपर्क है। मैं अब तो मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का कट्टर एक कार्यकर्ता हूँ, बहुत कट्टर कार्यकर्ता हूँ। सेवा के भाव से रहता हूँ, कहीं पद के लाभ से नहीं करता हूँ। मेरे 5 साल पहले हमारे मनीष जी पार्षद को टिकट मिला मैडम, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद। रात को 12 बजे घर आ गए हो, हम सो रहे थे, गहरी नींद में थे। अब घंटी बजाई, मिसेज को चिंता लगी कौन आए रात को। उठा दिन साहब 10 आदमी खड़े हैं, आप उठो 12-1। मैंने कहा क्या बात है? तो सब आकर के खड़े हो गए। उनका साहब मैं मनीष जी, मैंने कहा मनीष जी आए यार, टिकट मिल गया उनको। सब आकर के चरणों में दो देने लगे, आपका आशीर्वाद चाहिए बस केवल भाई साहब, इस सेक्टर 5 की कमान संभाल लेना, मैं जीत जाऊंगा। मैं आपको बताऊं, मैंने इंटरनल राजकीय सेवा में होते मैं प्रचार नहीं कर सकता हूं, आपको बताऊं। इनको भी चिंता थी। मेरे जयपुर से नेताओं के फोन आने लगे कि आपका ये मुरलीधर दादीज कौन है, चिंताएं होने लग गई इनको। लोग बाग ने फोटो बना लिए, कितनी क्या व्यवस्था कर ली कि मुरली जी सस्पेंड हो जाए। लेकिन ईश्वर की कृपा होती है ना, तो कोई आदमी बाल बाका नहीं कर सकता। तो मैंने उनको कहा कुछ नहीं साहब, मैं कोई सेवा नहीं कर रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। तो मनीष जी आए, मनोज सिंह 2 वोट दी, उनका भाई साहब तो आशीर्वाद दे दीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सबसे भीलवाड़ा जिले में, भीलवाड़ा की जो जितने भी वार्ड पंच की जो पार्षद की सीटें थी, अधिकतम वोटों से मनीष मालीवाल जी विजय हुए, पार्षद बने। मैंने प्रचार किया डोर टू डोर, फोन पे, घर पे जाकर के इस प्रकार से मैंने उनकी व्यवस्था की। तो मैं कहना ही चाहता हूँ बेटा कि पुरुषार्थ करना चाहिए, लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, हमें पीछे कभी नहीं रहना। अगर आप पीछे रह जाओगे आगे नहीं बढ़ेगा। मैं कह रहा था, हाँ मैं 5वीं क्लास में था, मेरे पिताजी मुझे सेठ कहते थे। क्या कहते थे वो? सेठ का मतलब व्यापारी। मैं तो बिजनेस तो मेरे खून में था, बिजनेस मैंने कर लिया था। बिजनेस करने के बाद में हम नौकरी में आए, दोनों बाद में आए, काफी वर्षों बाद। नौकरी करनी नहीं थी हमारे को, मैंने कहा नौकरी मुझे पसंद ही नहीं, लेकिन सरस्वती की कृपा थी, नौकरी में भी आ गए। वो मुझे सेठ कहते थे, और सेठ उनका आशीर्वाद इतना मिला माता पिता का। मैं आपको जीवन में एक बात बताना चाहता हूँ, उस बात का आप जरूर ध्यान रखना। अगर आपको आगे बढ़ना, मंजिल प्राप्त करनी है, अपने माता पिता का एहसान कभी मत भूलना। बहुत बड़े ऋणी हैं अपन उनके। अगर माता पिता का आशीर्वाद लोगे, आप अवश्य आगे बढ़ेंगे। उनसे आशीर्वाद लेते हैं। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पर उसे कुछ नहीं होता हौसलों में जिनकी शान होती है। हौसले बुलंद रखना, आप हमेशा आगे बढ़े। माता पिता के आशीर्वाद से हम आगे बढ़े। उसके पश्चात अगर मेरे जीवन में
अगर मैं जिनसे आगे बढ़ा हूँ, ये मेरी धर्म पत्नी मेरी पत्नी है, उनकी वजह से मैं इस मुकाम पे बढ़ा हूँ और बहुत आगे हमने इनकी वजह से मैंने काफी उन्नति की। तो हमेशा आप अपना आशीर्वाद देते रहें और अपनी निगाहों में ध्यान रखें, आगे बढ़ेंगे, आप आनंद लेंगे। मैं एक बार पुणे विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ। सेवक के स्नेह भरे जीवन को मिले न सूल की चुभन, सेवक के स्नेह भरे जीवन को मिले न सूल की चुभन, आशीष ही आशीष की जड़ी लगे नए नए, दिशाएं नृत्य करती रहे, ताल देता रहे पवन। और आज इस शुभ बेला में आपका सत सत अभिनंदन, सहस्त्र अभिनंदन, सहस्त्र अभिनंदन, सहस्त्र अभिनंदन। स्नेह और प्यार की ये बेला, स्नेह और प्यार की ये बेला पल पल बढ़ती जाए, और भूले से भी द्वार तुम्हारे कभी न पतझड़ आए। जब तक सागर में जल है, नभ में चांद सितारे, और सुख उमड़ घुमड़ कर बरसे, हरदम द्वार तुम्हारे, हरदम द्वार तुम्हारे, हरदम द्वार। प्यारे छात्र छात्राओं, ये विदाई का समय है, और आप जानते हो कि जब विदाई होती है तो बहुत तकलीफ होती है। मेरी तो पूर्ण सेवाएं मैंने करने के बाद मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ, और मेरे छोटे से आग्रह पर, मेरे बच्चों के निवेदन पर मेरी पत्नी ने मेरी बात मानी। उन्होंने स्वीकार किया कि मैं भी, ठीक है आप सेवानिवृत्त हो रहे हो तो मैं आपके साथ रहूंगी, पूरा समय दूंगी, अपन कहीं पर भी आएंगे जाएंगे तो आसानी से आएंगे जाएंगे, परेशानी नहीं आएगी। तो हमने इनसे निवेदन किया कि आप वीआरएस ले लीजिए। तुरंत उन्होंने स्वीकृति दी कि आप मुझे वीआरएस लेने के लिए मेरा आवेदन कर दीजिए। मैंने आवेदन किया। मेरे साला जी बेटे, उनको तो पता ही नहीं कि जीजी ने सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन भी कर दिया। जब स्वीकृति दिया इनको पता लगा कि जीजी वीआरएस ले रही मैडम, और आगे हमारे बीच है। और मैं तो आपको क्या कहूँ, मैं जितना मैं जो कुछ हूँ, एक बात आपको बता दूं, जितनी भी हमारी मेड में बैठी है सब ये जो आप अपने आपके पतिदेव जो प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, आपकी वजह से ही कर रहे हैं, बाकी किसी की वजह से नहीं कर रहे हैं। और सारी लगाम अच्छा और मेरा तो इनसे इतना स्नेह में बताऊं आपको, मेरे सासू माँ बैठे हुए हैं, मैं धन्य हूँ कि मेरे को इससे इन्होंने एक बेटी सौंपी जो मेरा जीवन सफल हो। मेरे एक साला जी तो मेरे, आप देखो मैं उनको कभी लक्ष्मीकांत जी तो मैं बोलते ही नहीं उनको। मेरी भतीजा बेटी मेरी, ये देखो आप अर्चना बिंदु सब लाड सब बैठी हुई है, ये मेरे नेचर को सब जानते हैं। मुझे सफाई बहुत पसंद है, बहुत सफाई पसंद है, मेरी सफाई से सब थर्राते हैं। अब मैं ठंडा पड़ गया, इतनी सफाई पसंद है कि मैं चेयर पे भी बैठता हूँ तो रुमाल बिछा के बैठता हूँ। मेरे कर्जरिया स्कूल वाले में कल गया तो उन्होंने पहले चेयर वेयर साफ करके शानदार कर दी, उनका मुरली जी सर बैठेंगे ही नहीं बाकी। तो मेरी आदत है, एक मैं टाइम का बहुत पेंचुलू बेटा, अनुशासन टाइम का पेंचुलू। मैं प्लानिंग पहले करता हूँ, कभी एक दिन पहले नहीं करता हूँ। अगर मेरा 6 महीने पहले कोई प्रोग्राम है तो उसको 6 महीने पहले मैं प्लानिंग में ले लेता हूँ कि मुझे इस काम को कैसे करना है, किसको कौन सा काम देना है, वो जिम्मेदारी से करेगा। आप जीवन में प्लानिंग कीजिए, योजना बनाइए, आप बिल्कुल सफल हो। तो आप कोई भी काम को अगर सफल बनाना चाहते हैं उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं हो सकता है, और अगर प्लानिंग से हम काम करेंगे तो हमें बहुत सफलताएं मिलेंगी। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, आपको आगे बढ़ना, लक्ष्य तय कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए और अपने पहचान बनाइए। आप अवश्य सफलताएं प्राप्त करेंगे, और सफलताएं तो प्राप्त करने के लिए केवल मेहनत की जरूरत होती है और किसी की जरूरत नहीं होती है। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आगे मैं आपसे यही कहूंगा, अंतिम मेरी जो शेर शायरी है मैं आपको सुना करके विदा होऊंगा कि सितारों को निगाहों में महफूज रखना, ऐसा में कि सितारों को निगाहों में महफूज रखना, आगे रात ही रात होगी। सितारों को निगाहों में महफूज रखना, आगे रात ही रात होगी। मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर हम भी है, फिर ऐसे ही किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, फिर ऐसे ही किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आपने अपने हृदय के उद्गार इस मंच से जिस तरह से व्यक्त किए, मैं सर की कुछ बातें याद करके घर पे जाके सुनाऊंगी कि कम से कम सर ने आज सबके सामने स्वीकार करा कि आज वो जीवन में जो कुछ भी जितनी सफलताएं हासिल की उन्होंने, संतोष मैडम का बहुत बड़ा योगदान है। कम से कम पुरुष वर्ग में किसी ने ये स्वीकार तो किया सबके सामने। अब मैं स्टाफ की तरफ से सरिता मैडम को आमंत्रित करूंगी कि वे आए और मैडम के लिए एक विदाई गीत। आप हो रहे हैं आज रिटायर्ड, पर दिल में हमेशा हमारे पास रहोगे, पर दिल में हमेशा हमारे पास रहोगे।
एहसास हो कि इन पन्नों में आप हमेशा खास रहोगे, आप हमेशा खास रहोगे। सरस्वती माता को प्रणाम। हमारे पूजनीय माता जी जो पधारी है उनके चरणों में प्रणाम। मेहमान मुरली जी सर, संतोष मैडम, उनके सारे परिजन प्रणाम। प्रहराचार्य जी को प्रणाम। स्टाफ वाले सभी बंधुओं को और आप सभी बच्चों को नमस्कार। मैं पता नहीं कहाँ से टपक पड़ी, मेरी तो ट्रेनिंग में ड्यूटी है लेकिन इनका प्रेम इतना है कि वो मुझे खींच लाया और अंत में रुका भी नहीं जा रहा, कि बोलने बिना भी नहीं रुका जा रहा, तो मुझे बोलना भी जरूरी है। हालांकि आज ये हर्ष मिश्रित दिन है, हर्ष और विषाद दोनों का मिश्रित दिन है, वाणी मौन है, फिर भी कुछ शब्द मैं इनके लिए प्रस्तुत करना चाहूँगी। पहले तो मैं मुरली जी से कहूँगी, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। परमात्मा ने तो आपको साक्षात लक्ष्मी संतोषी सरस्वती स्वरूपा आपको देवी प्रदान की है। आपकी युगल छवि को हम नमन करते हैं। इसी प्रकार आपका प्रेम बना रहे, आपका भविष्य उज्जवल हो, आनंदित हो, स्वस्थ हो। आज का दिन ऐसा दिन है, जिस मोड़ पर ये खड़े हैं, पीछे देखते हैं तो अपना पूरा सेवा काल नजर आता है और आगे देखते हैं तो एक नया जीवन नजर आता है। एक जैसे नई दुल्हन होती है जिसका प्रथम घर तो ससुराल और उसके बाद उसका वही घर हो जाता है। लेकिन आज हमारे मैडम के कितने घर हैं, देखो दुल्हन के रूप में ये घर में आई, सर्विस के रूप में उन्होंने अपना नया जीवन शुरू किया और आज सर्विस से निवृत्त होकर के अपना फिर से नया जीवन, इनको 3 जीवन मिले हैं। आपको आगामी भविष्य के लिए काफ़ी दुआएं हैं। आज के बाद हम आपसे प्रत्यक्ष कम ही मिल पाएंगे, लेकिन हम आपको हमेशा याद रखेंगे, आपकी उस दृष्टि को याद रखेंगे जो हमें हमेशा मार्गदर्शन देती थी, आपके उस स्नेह को, प्यार को याद रखेंगे जो हमें हमेशा, आपके वात्सल्य को याद रखेंगे जो हमें हमेशा मिला करता था। हम उन सब चीज़ों से आज के बाद वंचित हो जाएंगे, इस कमी को कोई नहीं भर पाएगा। आप हमें बहुत याद आएंगे, आप हमेशा हमारी यादों में बने रहे, हमारी दुआओं में बने रहे और हमें भी अपनी यादों में बनाए रखें। एक गीत में प्रस्तुत कर देते हूँ। लेकिन आज इनका उदास मन चेहरा देख करके हमें अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये हमेशा हंसते रहते हैं। आज भी अपनी वो हंसी बरकरार रहे। लगता ही नहीं, इनको तो मैंने कभी क्रोध में नहीं देखा और कभी आया होगा तो मुझे नहीं पता इन्होंने हंसी में कब निकाल दिया। ये सारा स्टाफ जानता है इस बात को। मैं वो गीत प्रस्तुत कर देती हूँ। टूटे दिलों से कैसे हम आपको विदा दे, टूटे दिलों से कैसे हम आपको विदा दे। लड़ियां हैं आंसुओं की, लड़ियां हैं आंसुओं की, कैसे इन्हें संभाले। टूटे दिलों से कैसे हम आपको विदा दे। उपवन है सूना सूना, हर फूल है मुरझाए, माली की क्या दशा है, कैसे तुम्हें बताए। टूटे दिलों से कैसे हम आपको विदा दे। जाना है तो जाइए, पर दिल से न जा सकोगे। दिल की हर एक आहें देने लगी दुआएं, देने लगी दुआएं। टूटे दिलों से कैसे हम आप
आपको विदा दे। अब आपकी और हमारे पूरे स्टाफ की तरफ से मैं 2 शब्दों में अपनी भावना आपके उज्जवल भविष्य की कामना प्रस्तुत कर देती हूँ। जीवन हो भावी आपका सुंदर स्वस्थ सलोना, जीवन हो भावी आपका सुंदर स्वस्थ सलोना, जीवन के हर मोड़ पर कोई गम न तुमको आए, खुशियाँ ही खुशियाँ पाए, हमको भी याद आए, तुमको भी याद आए। टूटे दिलों से कैसे हम आपको विदा दे, लड़ियाँ हैं आंसुओं की कैसे इन्हें संभाले, टूटे दिलों से कैसे हम आपको विदा दे। अंत में मैं यही कहूँगी कि सेवा काल के दौरान वाणी और व्यवहार से कोई भी असहज असामान्य व्यवहार हुआ हो तो आप यही छोड़ जाएं और हमारी अच्छी बातों को भी याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता मैडम इस खूबसूरत विदाई गीत के लिए। अब मैं कार्यक्रम को अंतिम चरण की ओर ले जाते हुए संतोष मैडम को आमंत्रित करूंगी कि आप हमारे साथ बिताए हुए पल, आपके अनुभव हमारे साथ साझा करें, पधारें और इन बच्चों को आशीर्वाद दें। संतोष मैडम झलक सी गई हैं, खुशी के पल सिमट से गए हैं, खुशी के पल सिमट से गए हैं, यादों के पन्नों में एक और याद बन गई है, यादों के पन्ने में एक और याद बन गई है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। माँ शारदे को नमन। सम्मानीय प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, मेरे समस्त शिक्षक भाई बहन, मेरे परिवार के समस्त सितारे तथा तारों की तरह टिमटिमाते हुए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत, सादर नमन, प्यार और स्नेह। इस विद्यालय में आना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। मैंने इस विद्यालय में 6 जून 2018 को ज्वाइन किया था। तभी से आप लोगों का ने मुझे मिलता रहा है। कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं जो अपने से लगते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं जो अपने से लगते हैं। ऐसा ही रिश्ता आज मेरा और आप लोगों का बन गया है और आज विदाई का समय भी आ गया है। आप लोगों के प्यार, सम्मान व यादों को मैं कभी भूल नहीं सकती। हर इंसान के जीवन में कुछ कठिन समय भी आता है। मेरे जीवन में भी ये समय आया था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और सभी ने, स्टाफ वालों ने, बच्चों ने, सबने मेरी बहुत हेल्प की थी। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ और सबने मुझे बहुत ही सहयोग दिया। इस सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज विदाई के क्षण में मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे आचरण से, मेरे व्यवहार से, मेरी बोली से किसी तरह से भी आपका दिल दुखा हो तो मैं तहे दिल से क्षमा याचना चाहती हूँ। और अंत में आप सबके लिए यही मंगल कामना करती हूँ कि आप सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे, आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, निरोगी रहे। अब कुछ पंक्तियाँ बोलकर मैं इस सभा में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भावुक है मेरा मन, भावुक है मेरा मन, आप सबका प्यार पाकर, स्नेह मिला आप सबका मुझे,
सम्मान आप सबने दिया। आभार है उन सभी का जिन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी बच्चों की तरफ से फरमाइश आई है कि कुछ बच्चे और हैं 11th क्लास से छात्राएं जो मैडम की विदाई में अपने हृदय को उद्गार व्यक्त करना चाहती। छात्राएं आ जाए 11th से, सविता और जो भी छात्राएं अपने विचार व्यक्त करना चाहती हैं। मैं विद्यालय परिवार की ओर से दादी परिवार का आभार व्यक्त करूंगी कि आप सबने अपना अमूल्य समय यहाँ निकाला, आप पधारे हमारे आग्रह पर। और साथ ही मैं संतोष मैडम के लिए स्वस्थ दीर्घायु जीवन की कामना करती हूँ कि आप अपने शेष जीवन में अपने परिवार के साथ आनंद करें। जो समय आपने बच्चों को दिया, जो स्नेह विद्यालय के छात्रों को दिया, अब आप अपने पोते पोतियों के साथ वो स्नेहपूर्वक जीवन बिताएं और हमारे यहाँ से मीठी यादें अपने साथ लेकर जाएं। हमेशा हमें याद करें। मोबाइल है आजकल कांटेक्ट का सबसे अच्छा माध्यम। आप हमसे जुड़े रहें, मुलाकात होती रहे इसी तरह से। और विद्यालय में आप जब चाहें, जब भी आपको समय हो, जब आपका मन करे, आप विद्यालय में पधारें, हमसे छात्रों से मिले, अपना स्नेह और आशीर्वाद सभी को प्रदान करें। अब छात्रा सविता तेली विदाई समारोह पर अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करना चाहती है। Good morning, respected principal sir, all the teachers and my dear friends. My name is Savita Teli from 11th class. I want to tell you about a Hindi poem for the teacher. मैं कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहती हूँ। भोर गंभीर होकर खबर लाई है, दिन भी बेचैन है, धूप घबराई है। आपको हम फेयरवेल दे दे, मगर दिल सुबकने लगा, आग भर आई है। अनगिनत आपके हम पे एहसान है, फिर भी इस बात से आप अनजान हैं। भाग्य से ऐसे गुरुवर मिले, आजकल इस जाम में कहाँ ऐसे इंसान हैं। ऐसा नहीं कि हम सहते नहीं हैं, बस दिल का दर्द हम कहते नहीं हैं। जब से आपकी विदाई की खबर सुनी है, बस तब से हम थोड़ा कुछ सहते नहीं हैं। आपसे ये शान, आपसे पहचान देखी है, निष्ठा और संपन्न की दास्तान देखी है। आपके प्रयासों से हमने इस स्कूल की जमीन से आसमान की उड़ान देखी है। धन्यवाद। मैं आपके सामने एक विदाई गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ संतोष मैम के लिए। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ ये कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे। यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवानी है बड़ी ही सुहानी है, प्यारी गुरुवानी है बड़ी ही सुहानी है। आज है विदाई गुरुवन, आंसू की रुवाई है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ ये कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे। यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवानी है बड़ी ही सुहानी है, प्यारी गुरुवानी है बड़ी ही सुहानी है। गुरु बिना कोई भी ज्ञान कहाँ पाएगा, प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब तोड़ा ना जाएगा। प्यारी गुरुवानी है बड़ी ही सुहानी है, प्यारी गुरुवानी है बड़ी ही सुहानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ ये कहती है धड़कन। गुरुवर ना जाओ ये कहती है धड़कन। धन्यवाद।
मैडम के परिवार से भी क्षमा चाहती हूँ, मैंने बीच में आपको डिस्टर्ब किया। हमारे बीच में मैडम के तो बहनोई जी हैं, लेकिन हमारे विभाग के श्रीमान विकास जी जोशी साहब, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, आप पधार चुके हैं। विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं अमित जी सर से आग्रह करूंगी कि आप सर का तिलक के ऊपर न बनाकर स्वागत करें। जैसा नाम वैसा काम, आज से नहीं बच्चों, शुरू से। आपकी मैडम 5 बहनें थी और सबसे ज्यादा संतोष इन्हीं मैडम में था। और हमारी पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी आप जैसी। आपका गांव तो बहुत बड़ा है, हमारा गांव तो बहुत छोटा था, लेकिन हमने अपना लक्ष्य पाया केवल पढ़ने से। और उस पढ़ाई में सहयोग करने वाली हमारी दीदी, जो मेरी बहन तुम्हारे सामने बैठी है, संतोष मैडम, वो मेरी बहन है। इनके सहयोग, आशीर्वाद और इनकी एक आत्मसम्मान की भावना थी कि मैं बढ़ूं, मेरे साथ में मेरी बहनें, मेरा भाई भी आगे बढ़े। तो शुरू से हमें ध्यान, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी रूप से इन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। इसके साथ में ही मेरे जिया जी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, कैरियर गाइडेंस सबसे महत्वपूर्ण है। मार्गदर्शक अगर अपना कोई मिल जाता है तो हमारा जीवन सुधर जाता है। गुरु भी एक मार्गदर्शक ही है। मेरे दीदी जिया जी ने भी हम सब बहनों और भाइयों के लिए यही कार्य किया। और आसपास में जो भी बच्चे हैं उनको भविष्य का मार्गदर्शन करने के लिए इन्होंने अपना अमूल्य सहयोग, और आज के समय में तो शायद समय का दान ही सबसे बड़ा दान है, और इन्होंने वो समय भी सबको देने की कोशिश की। मेरी बहन जो है ये, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ तो मेरी माँ की बराबर है। मेरी मम्मी तो है ही है, लेकिन इन्होंने भी मुझे अपनी पुत्री के जैसे लालन पालन किया। और इसके लिए मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं इनको कह पाऊँ वो चीज़। आज मैं कहती हूँ कि दीदी, आपका सहयोग हमारे जीवन में बहुत रहा है। मैं इस टाइम शायद भावविभोर भी हो रही हूँ, क्योंकि हमारी स्थिति भी एक छोटा सा गांव में हुए हम, और छोटा सा गांव के बाद में पढ़ाई लिखाई करना, इसमें दीदी का और जिया जी का बहुत सहयोग रहा। उसके लिए मैं आज यहाँ से इनको बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ कि आज हम जिस मुकाम पर है वो इनकी मेहनत है। मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरी बहनें हैं वो भी गवर्नमेंट टीचर है, और इसमें इनका बहुत बड़ा सहयोग है। प्यारे बच्चों, मेरा एक ही कहना है कि अगर हमारा लक्ष्य निर्धारित हो तो हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं। कोई भी ऐसी बाधा हमारे जीवन में नहीं है जो हमारे मार्ग को रोक सकती है। हम जो चाहें, चाहे टीचर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, जो भी लक्ष्य हमने निर्धारित किया है वो हम कर सकते हैं। विद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना स्नेह हमें दिया है, और मेरी बहन का भी बहुत अच्छा ध्यान रखा है इन्होंने। और इसी मंच से मैं
मेरे दीदी जिया जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ और आपने मुझे सुना उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और हमें आशीर्वाद दें। प्यारे बच्चों, मंचासीन अतिथि श्रीमान प्रधानाचार्य जी, आज यहाँ से सेवानिवृत्त होने वाली मेरी बड़ी साली जी, मेरे जिया जी जिनका कल रिटायरमेंट हो रहा है, दोनों बहुत मेहनती, कर्तव्यनिष्ठ और सरल स्वभाव के। दोनों की इच्छा ये रहती है कि प्रत्येक व्यक्ति खुश रहे। इसके लिए इन्होंने अपने जीवन के काफ़ी समय इस रूप में दिया। जितनी मदद ये किसी की कर सकते हैं उतनी मदद इन्होंने की। अब मैं चाहूँगा, ये साथ में रिटायरमेंट ले रहे हैं। जीजी का तो अभी 2 साल बाकी थे, शायद 3 साल बाकी थे, पर वो जब पिछले साल एक एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से मेरे बड़े मुरली जी ने सोच लिया कि भाई हम साथ में रिटायर होंगे और साथ में इस समय को निकालेंगे। बहुत मुश्किल से ये दिन आता है, आदमी से सम्मान अपने घर जाता है। जब नौकरी ज्वाइन करता है तो उसके साथ केवल उसके मित्र घर के आते हैं उसको ज्वाइन कराने, लेकिन जब जाते हैं तो पूरा परिवार उसे साथ लेके जाता है। मैं इस गमगीन माहौल को, एक छोटी सी कविता है मेरे पास, मैं थोड़ा सा सुना के उसमें हंसा कर ये पूरा करना चाहता हूँ। ढूंढ लेता हूँ यदि मेरे को मिलती है तो। मजा ही कुछ और है। सुबह देर से उठने का, बिस्तर पर करवटें बदलने का, 2 बार बेड टी पीने का मजा ही कुछ और है। मैं मानता हूँ ये सुबह उठ के कभी भी 2 बार बेड टी नहीं पियेंगे, ये सुबह 1 बार पीकर ये घूमने जाएंगे, मैं ये मानता हूँ। इतवार सोमवार भूल जाने का, नहाना गोल कर जाने का और मेरी जीजी के सताने का मजा ही कुछ और है। जाड़ों में धूप का, गर्मी में एसी का और बरसात में पकौड़ियों का मजा ही कुछ और है। घड़ी की ओर पीठ कर लेने का, टीवी चैनल को बदलने का और पतली सी डांट खाने का, पत्नी से डांट खाने का मजा ही कुछ और है। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आदमी फ्री है, उसके पास कोई काम नहीं है, केवल सामाजिक कार्य करेंगे वो, और इस चीज को बढ़ चढ़ कर करें। पूरा अखबार चाट जाने का, जब मन हो लोट लगाने का और घर पे सबको कविता सुनाने का मजा ही कुछ और है। पुराने गीत गुनगुनाने का, यादों में खो जाने का और चोरी से मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। पुलाव के लिए मटर छीलने का, खाने को सलाद काटने का और किचन में हाथ काटने का मजा ही कुछ और है। मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करूँगा, क्योंकि आदमी जब सेवानिवृत्त होकर घर जाता है तो उसके लिए अभी तक उसने सारा समय आप लोगों के साथ 8 घंटे गुजरते हैं। मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक सोचता हूँ हम अपने बच्चों को भी 8 घंटे एक साथ नहीं दे पाते हैं। तो अब ये समय मैं इनसे निवेदन करूँगा, दोनों अपने बच्चों को, अपने परिवार को, हम सबको पूरा समय दें और जीवन को आनंद के साथ जिए, मस्त रहें, व्यस्त रहें। यही जीवन का एक अमूल्य समय है, इसे निकालें। और इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। धन्यवाद। बधाई दोनों को, बहुत बधाई। अब मैं मैडम के परिवार से वंदे मातरम। माँ वीणा पानी को मेरा नमन। माननीय डीओ साहब विकास जी भाई साहब को मैं सादर नमन करती हूँ। साथ ही
मेरी 4 माताएं बैठी है, जिनमें से एक माता श्री मेरी छोटी माता का आज घर पे सम्मान समारोह एवं आप सभी के बीच विदाई समारोह। हम सभी परिजन दादी परिवार से बहुत ही खुश हैं कि हमारी माता श्री अब हमें 100 में से 100% समय परिवार को और हम बच्चों को देगी, क्योंकि माता श्री के पोते पोती भी बहुत छोटे छोटे हैं और उन सबको अपना पूरा अमूल्य समय वे प्रदान करेगी। साथ ही घर पे उनके स्वागत के साथ ही मैं ईश्वर से मंगल कामना करती हूँ। वे दोनों मेरे अंकल जी जो कल ही, मेरे चाचा जी जो कल ही सेवानिवृत्त हुए करजालिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से, उनके और मेरी माता श्री छोटी माँ, उनके लिए मैं सुखद भविष्य, उज्जवल मंगल भविष्य एवं सुखी जीवन, अच्छे स्वास्थ्य और साथ ही आध्यात्मिक एवं धार्मिक उन्नति के लिए उनका जो मार्ग प्रेषित हो रहा है उसके लिए मैं मंगल कामना करती हूँ। आप सभी का हमारे दादीज परिवार में बहुत ही स्वागत, अभिनंदन। साथ ही सभी आरजिया विद्यालय से पधारे हुए, आरजिया विद्यालय या पीओ से पधारे हुए सभी माननीय शिक्षिकाओं और शिक्षकों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों ने इस आयोजन का इतना सुंदर हमें दर्शन कराया है, उसके लिए मैं पूरे परिवार की तरफ से हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। बिछुड़ जाना तुम, बेशक बिछुड़ जाना तुम, ए जाने वाले जहाँ भी जाना, ए जाने वाले जहाँ भी जाना, खुशबू बनकर बिखर जाना तुम, खुशबू बनकर बिखर जाना तुम। ऐसे ही कामना हम संतोष मैडम से करते हैं। साथ ही आपके सफल, दीर्घायु, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना परमपिता परमात्मा से हम करते हैं। सभी स्टाफ के साथी बंधु से निवेदन है कि शाम को आप भोजन के लिए पधारें। शाम को 7 बजे रामश्री वाटिका में आपका भोजन वहीं है। सभी से मेरा करबद्ध निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन, सभी पधारें आप। इन सभी बाल बच्चों का अति स्नेह प्रेम देखकर दादीज परिवार बहुत मन से प्रफुल्लित हुआ और मेरी माँ समान भाभी को इतना स्नेह प्रेम आरजिया विद्यालय से और सभी बाल बच्चों का जो स्नेह प्रेम मिला उसके लिए हम सभी आभारी हैं। अभी आपका इस विदाई समारोह को हम सभी ने